सन 1978 गोवा। समुद्र किनारे बसी वो चमकती हुई दुनिया जहां रातें शराब में डूबती थीं और सुबहें खून की बदबू से जागती थीं। बाहर से देखने पर गोवा सिर्फ पार्टी, संगीत और विदेशी सैलानियों का शहर लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर ये शहर ड्रग्स, तस्करी, राजनीति और माफिया का नरक बन चुका था। उस रात बारिश बहुत तेज थी। बिजली बार बार आसमान को चीर रही थी। एक बूढ़ा आदमी बंदरगाह के किनारे भाग रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। पीछे काली कारें उसका पीछा कर रही थीं। वो आदमी बार बार पीछे देख रहा था। उसकी सांसें टूट रही थीं। आखिर वो एक पुराने चर्च के पीछे जाकर छिप गया। लेकिन तभी अंधेरे में किसी ने सिगरेट जलाई। एक आवाज आई, भागने से मौत नहीं बदलती। बूढ़े आदमी की आंखें डर से फैल गईं। सामने काले सूट में एक आदमी खड़ा था। लंबा, भारी शरीर, आंखों में अजीब ठंडापन। वो था राया। राया धीरे धीरे उसके पास आया। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। मैंने सिर्फ एक बार पैसे लेने में देर की, बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला। राया मुस्कुराया। गलती पैसे की नहीं होती, आदत की होती है। उसने पिस्तौल निकाली। दाएं। गोली चर्च की घंटियों की आवाज में खो गई। राया मुड़ा और अपने आदमियों से बोला, गोवा में डर जिंदा रहना चाहिए। उस रात पहली बार पूरा शहर इस नाम से कांपा था, राया। 20 साल पहले गोवा भी इतना जहरीला नहीं बना था, लेकिन गरीबी हर गली में थी। एक मजदूर था, रघु। उसकी पत्नी मीरा गर्भवती थी। दोनों गरीब थे, लेकिन खुश थे। रघु बंदरगाह पर मजदूरी करता था। एक दिन उसने गलती से एक तस्करी कंटेनर देख लिया। उसने सोचा पुलिस को बता देगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि उस तस्करी के पीछे शहर का सबसे बड़ा गिरोह था। उस रात रघु की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मीरा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दर्द शुरू हो गया। बारिश के बीच एक टूटी हुई झोपड़ी में उसने बच्चे को जन्म दिया और कुछ मिनट बाद उसकी भी मौत हो गई। सुबह लोगों ने सिर्फ एक रोता हुआ बच्चा देखा। उस बच्चे का नाम किसी ने नहीं रखा, क्योंकि गोवा की गलियों में अनाथ बच्चों के नाम नहीं होते। लेकिन एक बूढ़ी औरत ने उसे उठाया। इसकी आंखें बहुत खतरनाक हैं, उसने कहा। वही बच्चा आगे चलकर राया बना। राया बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वो चूहों को पकड़कर समुद्र में फेंक देता था। जब बच्चे रोते थे, वो बिना पलक झपकाए देखता रहता था। उसके अंदर डर नहीं था, और सबसे खतरनाक बात, उसे दर्द महसूस नहीं होता था। एक दिन कुछ बड़े लड़कों ने उसे पीटना शुरू किया। राया चुपचाप मार खाता रहा, लेकिन अचानक उसने टूटे कांच का टुकड़ा उठाया और एक लड़के की गर्दन काट दी। पूरा मोहल्ला दंग रह गया। सिर्फ 10 साल का बच्चा, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। उस दिन पहली बार गोवा की गलियों में एक बात फैली, वो लड़का शैतान है। गोवा के रेड लाइट इलाके में एक और लड़की रहती थी, गंगा। वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में आग थी। वो हमेशा कहती थी, एक दिन मैं इस नरक को जला दूंगी। गंगा की मुलाकात पहली बार राया से तब हुई जब वो 14 साल का था। कुछ गुंडे गंगा को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक अंधेरे से राया आया। उसने बिना कुछ बोले लोहे की रॉड से उन सभी को मार डाला। गंगा डर गई। तू इंसान है या जानवर? राया बोला। जानवर भूख से मारता है, मैं वजह से मारता हूं। यहीं से दोनों के बीच अजीब रिश्ता शुरू हुआ। गंगा राया से नफरत भी करती थी और उसी से सबसे ज्यादा सुरक्षित भी महसूस करती थी। 16 साल की उम्र में राया ने पहली बार ड्रग्स की डील की। एक विदेशी तस्कर ने उसे छोटा काम दिया था, लेकिन पुलिस ने रेड मार दी। सारे आदमी भाग गए। राया नहीं भागा। उसने पुलिस इंस्पेक्टर को ही गोली मार दी। पूरा बंदरगाह खून से भर गया। तस्कर उसकी तरफ देखता रह गया। तुम पागल हो, राया मुस्कुराया। पागल लोग ही दुनिया बदलते हैं। उस रात पहली बार उसे बड़ी रकम मिली, लेकिन पैसे से ज्यादा उसे ताकत पसंद आई। गोवा में एक अंग्रेज लड़की आई थी, रेबेका। वो पत्रकार थी। उसका मकसद गोवा के अंडरवर्ल्ड का सच दुनिया के सामने लाना था। लेकिन जितना वो अंदर जाती गई, उतना ही राया के करीब पहुंचती गई। रेबेका को राया में एक राक्षस दिखाई देता था, लेकिन साथ ही एक टूटा हुआ बच्चा भी। एक दिन उसने पूछा, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? राया ने सिगरेट जलाते हुए कहा, प्यार आदमी को कमजोर बना देता है। रेबेका बोली, या इंसान बना देता है? कुछ सेकंड के लिए राया चुप हो गया, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उसके अंदर के इंसान को देखा था। 1985 तक राया गोवा का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। उसके पास होटल, कसीनो, ड्रग्स, बंदरगाह सब था।
राजनेता उससे डरते थे, पुलिस उसके लिए काम करती थी। लेकिन असली खतरा अब शुरू हुआ। मुंबई से एक नया गैंग गोवा में घुसना चाहता था। उसका लीडर था विक्टर डिसूजा। विक्टर बेहद क्रूर था। उसने राया को मैसेज भेजा, गोवा बांट लेते हैं। राया हंसा, शेर जंगल नहीं बांटते। युद्ध शुरू हो गया। गोवा की सड़कों पर रोज लाशें मिलने लगी, कसीनो जलने लगे, पुलिस स्टेशन उड़ाए जाने लगे। राया अब सिर्फ गैंगस्टर नहीं रहा था, वो एक दहशत बन चुका था। एक रात विक्टर ने गंगा को किडनैप कर लिया। उसने फोन पर कहा, अब देखता हूं तेरे अंदर इंसान बचा है या नहीं। राया अकेला ही उनके अड्डे पर पहुंच गया। वहां 50 हथियारबंद आदमी थे। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने गोवा की नींद हमेशा के लिए छीन ली। सुबह सिर्फ खून था और बीच में बैठा था राया, पूरा शरीर खून से लथपथ। उसके सामने विक्टर की कटी हुई गर्दन पड़ी थी। गंगा उसे देखती रही। पहली बार उसकी आंखों में डर था। तू खुद मौत है, राया धीरे से बोला। मौत नहीं, नतीजा। कुछ महीनों बाद गंगा ने राया को बताया कि वो गर्भवती है। राया पहली बार डर गया। उसे लगा जैसे जिंदगी उसके अंदर कुछ बदल रही है। वो रात भर शराब पीता रहा। उसे अपने पिता की याद नहीं थी, मां का चेहरा याद नहीं था। वो नहीं जानता था कि पिता कैसे बनते हैं। गंगा बोली, तुम बदल सकते हो। लेकिन राया जानता था कि उसके हाथों पर इतना खून था कि वापसी नामुमकिन थी। उसी रात उसने फैसला किया, वो गंगा और बच्चे को छोड़ देगा, क्योंकि वो मानता था जो आदमी मौत बेचता है, उसे परिवार रखने का हक नहीं। साल गुजर गए। गंगा ने अकेले बच्चे को पाला। उसका नाम रखा टिकट। टिकट बिल्कुल राया जैसा दिखता था, लेकिन दिल से अलग था। वो शांत था, संवेदनशील था, लेकिन उसके अंदर अपने पिता के लिए नफरत जलती रहती थी। लोग उसे हमेशा कहते, तेरा बाप राक्षस है। एक दिन टिकट ने अपनी माँ से पूछा, अगर वो इतना बुरा था तो तुम उससे प्यार क्यों करती थी? गंगा की आंखें भर आईं, क्योंकि कभी कभी टूटे हुए लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, बस उन्हें दिखाना नहीं आता। 1998 गोवा बदल चुका था। अब नए गैंग आ चुके थे। विदेशी माफिया शहर खरीद रहे थे। लेकिन एक नाम अभी भी सब पर भारी था, राया। कई सालों से वो गायब था। लोग कहते थे वो मर चुका है। लेकिन एक रात बंदरगाह पर धमाका हुआ। आग के बीच से एक आदमी बाहर निकला। सिगरेट, काला सूट, वही आंखें। राया वापस आ चुका था, और इस बार वो पहली से ज्यादा खतरनाक था। टिकट अब बड़ा हो चुका था। वो नहीं जानता था कि जिस आदमी से वो नफरत करता है वही उसका पिता है। एक दिन दोनों आमने सामने आए। राया ने उसकी आंखों में खुद को देखा। नाम टिकट। राया कुछ सेकंड चुप रहा। उसे एहसास हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि पहली बार उसके अंदर डर पैदा हुआ था। अगर टिकट को सच पता चल गया तो क्या होगा? राया के सबसे भरोसेमंद आदमी सलीम ने उसे धोखा दे दिया। उसने विदेशी माफिया के साथ मिलकर राया को खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन राया को सब पता चल गया। उसने सलीम को अपने सामने बैठाया। दोनों के बीच शतरंज रखी थी। राया बोला, धोखा हमेशा अपने देते हैं। सलीम रोने लगा, मैं मजबूर था। राया ने आखिरी चाल चली, मैं भी। धाई। गंगा मर रही थी। उसने टिकट को बुलाया, तुम्हारे पिता, मुझे नहीं जानना, जानना पड़ेगा। उसने कांपते हुए राया की तस्वीर निकाली। टिकट की दुनिया टूट गई। जिस आदमी को वो खत्म करना चाहता था वही उसका बाप था। उस रात उसने कसम खाई, मैं उसे मार दूंगा। गोवा जल रहा था। विदेशी माफिया, पुलिस, राजनेता सब राया को खत्म करना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा टिकट था। बाप और बेटे की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। आखिरी क्लाइमैक्स पुराने बंदरगाह पर होता है। बारिश, आग, गोलियां। टिकट चिल्लाता है, तूने सब बर्बाद कर दिया। राया धीरे से मुस्कुराता है, मैं पैदा ही बर्बादी से हुआ था। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। आखिर टिकट बंदूक राया के सिर पर रख देता है। खत्म। राया पहली बार रोता है, अगर मुझे बचपन में कोई प्यार करता तो शायद मैं ऐसा नहीं बनता। टिकट की उंगलियां कांपने लगती हैं। लेकिन तभी विदेशी माफिया पीछे से गोली चलाते हैं। राया अपने बेटे को बचाने के लिए खुद सामने आ जाता है। धाएं। गोली उसके सीने में लगती है। राया गिर जाता है। उसकी आखिरी सांसों में टिकट उसका हाथ पकड़ता है। क्यों? राया मुस्कुराता है, क्योंकि तू मेरे जैसा मत बनना। और उसकी मौत हो जाती है।